Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Knowledge Light with Dua Bilal and I am your maths facilitator. आज हम अपने मैथ्स के क्लास 9 के मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. यानी कि हमने बताना है कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है. तो ये अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पता कैसे चलेंगे होते हैं, यानी कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते क्या हैं. तो देख लेते हैं. तो देखिए, जैसे सबसे पहले मैं आपको सिंगुलर का बता देती हूँ. कोई भी ऐसा मैट्रिक्स देखें, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये वाला ही. तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें और हमारे पास आंसर जो है 0 आ जाए तो हमारे पास जो वो मैट्रिक्स कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स. लेकिन अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट लिया हमारे पास तो हमारे पास आंसर 0 आ गया, यानी कि ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है. और देन नॉन सिंगुलर इसके ऑपोजिट होता है. नॉन सिंगुलर में होता है कोई भी मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट लें तो 0 ना आए, उसके अलावा 0 के अलावा कोई नंबर आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है. तो हम सिर्फ सिंगुलर याद रखेंगे तो हमें नॉन सिंगुलर भी याद रहेगा. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट. तो ये पार्ट ये है फर्स्ट पार्ट, a इज इक्वल्स टू 3, 6, 2 and 4. तो इसको कर लेते हैं. सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो a डिटर्मिनेंट. तो इसको अब हम देखें, जैसे हमने ये a के इर्द लाइन लगाई हैं वैसे ही हम मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके इर्द गिर्द भी लाइन लगा देंगे. यानी कि सबसे पहले हम लाइंस लगाएंगे क्योंकि ये डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है कि हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं. देखें, अब हम इसके अंदर लिख लेंगे इसके नंबर्स 3, 6, 2 and 4. तो अब हम वैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसके दरमियान में हमारे पास माइनस का साइन आएगा. फोर 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा हमारे पास 12 होता है तो वो भी आ गया. तो 12 माइनस 12 हमारे पास आ जाएगा 0. तो देखिए हमारे पास 0 आंसर आ गया. इस साइड पे हम ये लिखेंगे a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. तो हम नीचे लिख देंगे हेंस a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. देखें हो गया. तो अब हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे जो कि है इक्वल्स टू 4, 1, 3 and 2. इसको भी हम वैसे लिख लेंगे b डिटर्मिनेंट, यानी कि जैसे हम लाइन में लिखते हैं b डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, वैसे ही लाइन लगा लेंगे एंड वन मोर इस तरह. एंड इसके बीच में हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो कि है 4, 1, 3 and 2. जो हमारे पास ये वाला स्टेप है ना, ये करना ज़रूरी होता है. इससे पता चलता है कि हम इसके डिटर्मिनेंट ले रहे हैं. तो हम कर लेते हैं आगे. अब 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का साइन आता है. देन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3. देखें 4 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 1 3 ज़ा 3. 8 माइनस 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5. तो b इज इक्वल्स टू 5. हम लिख लेंगे हेंस b इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देखें इस तरह करके हमने लिख लेना है. अब इस तरह हम अपना नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं जो कि है c इज इक्वल्स टू 7, -9, 3 and 5. तो इसको भी हम वैसे लिख लेते हैं जैसे डिटर्मिनेंट्स में हम वैसे लिखते हैं, यानी कि c
is equals to इसमें मैं आपको पहले भी बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ कि इसमें लाइन लगाना जो है ना डिटर्मिनेंट में वो ज़रूरी होता है, क्योंकि यही रिप्रेजेंट करता है कि हम इसका किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। इसके अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो नहीं पता चलेगा कि हम डिटर्मिनेंट। इसके अंदर हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 7 -9 3 एंड 5, ये लिख ली हमने वैल्यूज़। अब हम इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख लेंगे 7 एंड 5, माइनस का साइन लगा के -9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी लिख लेंगे हम। ये देखें लिख लिया मैंने। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, वो भी लिख लेते हैं। 35 माइनस 9 3 27 और माइनस है 9 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -27। तो 35 माइनस माइनस प्लस 27, 35 + 27 हमारे पास होगा 62, तो हम लिख लेंगे 62। यह आ जाएगा, तो हमारे पास है कि C = 62, so hence C is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लिख लिया हमने। अब हम करेंगे D के, D = -10 -2 एंड 4। हमने ये लाइन्स भी लगा ली हैं, देखें। अब हम वैसे वैल्यू लिख लेंगे, 5 -10 -2 एंड 4। 5 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे 5 4 इक्वल ज़रूर लगाना है। देन -10 को हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -10 मल्टीप्लाई में -2, तो आगे 5 4 20 होता है, 20 आ गया। देन -10 2 भी 20 होता है, मगर हमारे पास ये देखें 2 to माइनस के साइन है, ये देखें, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस में 20। तो देखिए अगर हम इसको अरेंज करें, पहले ये प्लस वाला लिख दें, यानी कि देखें ये प्लस माइनस अगर हम करें तो माइनस हो जाएगा, 20 - 20 हमारे पास आ जाएगा 0। तो देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर, डी के डिटर्मिनेंट का आंसर जो आया है वो 0 आया है। देखें, तो इसका मतलब है कि जो D है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम लिख देंगे हेंस D इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए लिख दिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।